हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विकास बारवी, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, होम्यो फिजिशियन। आज की वीडियो में होम्योपैथी की एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी थोजा ऑक्सीडेंटिलस के बारे में बात करेंगे। पॉलीक्रिस्ट मतलब बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने वाली एक ही मेडिसिन। इसे कॉमनली थोजा भी बोला जाता है। थोजा वार्ट्स, नाट्स, सिस्ट्स और बहुत सारी स्किन डिजीजेस को ठीक करने वाली मेडिसिन है। अल्फाज में ये मस्से, मोके, तिल, गोमड़, गिल्टियां और गांठों की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली मेडिसिन है। मगर आप थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बेहतरीन रिजल्ट तभी हासिल कर सकेंगे जब आप इसकी पावर, पोटेंसी, रेपुटेशन को समझेंगे। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथी के स्टूडेंट या होम्योपैथी की मेडिसिन में इंटरेस्ट रखने वाले अफराद हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का समझदारी वाला डिसीजन लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन को डॉक्टर हनुमान ने प्रूव किया। सबसे पहले जान लेते हैं थोजा क्या चीज है। थोजा होम्योपैथी में पौधे से बनी मेडिसिन है। जिस पौधे से इसे तैयार किया जाता है उसे हर फर्द ने अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखा होगा। सजावटी पौधा होता है। इसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्क्स वगैरह के अंदर सजावट के तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर उगाया जाता है, लगाया जाता है। थोजा के प्लांट को कॉमनली ईस्टर्न व्हाइट बोला जाता है। ये स्नोबर के खानदान कैप्रिसेसियाई से बिलोंग करता है। जान लेते हैं थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन के यूजेज, सिम्टम, बेनिफिट्स को। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी पे बात करेंगे। इसका पेशेंट दिखने में कैसा होता है, माइंड सिम्टम को जानेंगे। मौसम तब्दील हो या बरसात के मौसम में थोजा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे कभी डैंड्रफ हुआ था, जैसे ही मौसम तब्दील होगा या बरसात का मौसम शुरू होगा तो उसके हेड के अंदर बहुत ज्यादा डैंड्रफ बन जाएगी। उसके बाल डैंड्रफ से भर जाएंगे। थोजा के पेशेंट का जिस्म फुला सा होता है, बुरबुरा सा होता है। थोजा का पेशेंट बहुत ज्यादा वहमी होता है। अगर वो कोई फूड खाना चाह रहा है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई के साथ सोचेगा कि कहीं इसे खाने से मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। या फिर वो ठंड के मौसम में अगर घर से बाहर निकलेगा तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह कवर करेगा, अच्छी तरह अपने आप को लपेट के घर से बाहर निकलेगा, कहीं ठंड की वजह से मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ये तो होगी थोजा के पेशेंट की साइकोलॉजी, माइंड सिम्टम। अब चलते हैं इसकी फिजिकल सिम्टम की तरफ। पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम में थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाया जाता है। हेड से स्टार्ट करते हैं। अगर सर के बालों के अंदर डैंड्रफ बनी रहती है और डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत क्रोनिक चलता आ रहा है, कोई दायमी डैंड्रफ का प्रॉब्लम चलता आ रहा है, बहुत सारे शैम्पू, हेयर ऑयल्स वगैरह का यूज कर लिया, बहुत सारी मेडिसिन का यूज कर लिया, उसके बालों की डैंड्रफ खत्म नहीं हुई तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी पेशेंट के सर के अंदर, हेड में दर्द बना रहता हो, दर्द के झटके लगते हो सर के अंदर तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है हेडेक के लिए। देखते हैं आइज की कौन सी सिम्टम्स में, प्रॉब्लम्स में थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। अगर पेशेंट रात को सोया, सुबह उठेगा, उसकी आंखों की पुतलियों के दरमियान रेशा बना होगा, बहुत ज्यादा म्यूकस बना होगा, आंखें आपस में चिपकी होंगी, चिपचिपे सा रेशा होगा, हल्का सा ग्रीनिश रेशा आंखों के पुतलियों के दरमियान बना हो तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पेशेंट के कान के अंदर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन चलती आ रही है, कोई पुरानी दायमी इन्फेक्शन चलती आ रही है, उसके कान से हमेशा रेशा बहता रहता हो तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जानते हैं थोजा नोज की किस प्रॉब्लम में काम करती है। अगर नोज के अंदर से रेशा बहता रहता हो, हल्का हल्का ग्रीनिश कलर का रेशा हो, नाक के अंदर हल्की हल्की अल्सरेशन हो, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से जख्म भी साथ हो, बदबूदार रेशा हो, बदबूदार म्यूकस आ रहा हो तो थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगी। चेस्ट में अगर लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर रेशा भरा रहता हो, म्यूकस भरा रहता हो, खुरखराहट की आवाज भी आती हो, रेशा बाहर खारिज भी होता हो, इस रेशे की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, सीने में हल्की सी जकड़न महसूस होती है, सीने में दिल के मकाम पे सुइयां चुभती महसूस होती हैं तो थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी सिम्टम के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है। बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसी फीमेल को चेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम चलती आ रही है तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें। चेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम रफ्ता रफ्ता करके सोल्व हो जाएगी। पेशेंट की बॉडी के ऊपर मसे निकल रहे हैं, फूल गोभी की तरह मसे हैं, मसे चाहे बॉडी के फ्रंट पे निकल रहे हैं या बॉडी की बैक पे निकल रहे हैं, मसों की प्रॉब्लम उसे रिपीट हो रही है तो थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मगर मसों की जो शेप है वो फूल गोभी की तरह हो, थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से मसों की प्रॉब्लम रफ्ता रफ्ता करके सोल्व हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है मसों के लिए। इसके अलावा अगर जिस्म के ऊपर, बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर गिल्टियां बन रही हैं, सिस्ट बन रही हैं, लाइपोमा, फाइब्रोमा बन रही हैं, गिल्टियां चाहे साकिन हो या फिर अगर उनको छूने से वो ऐसे लगता हो कि जैसे उनके अंदर पानी है, सख्त गिल्टियां हो, स्किन में गांठें आ जाती हो, पेशेंट में ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही हो, पेशेंट ने मेडिसिन का यूज किया, लाइपोमा, फाइब्रोमा, गिल्टियां, सिस्ट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जैसे ही मौसम चेंज हुआ या बरसात का मौसम आया तो उसे दोबारा गिल्टियां बन गई, लाइपोमा, फाइब्रोमा बन गई, सिस्ट बन गए तो उसके लिए थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ब्यूटीफुल
मेडिसिन है। थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज से गिल्टियां, सिस्ट, लाइपोमा, फाइब्रोमा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी मेल पेशेंट में सोजाक की प्रॉब्लम मिल रही है, उसके पीनस के ऊपर छोटे छोटे से दाने बन गए हैं, रेशे से भरे हुए हैं, या उसके पीनस के अंदर से रेशे पीप का इखराज हो रहा है, तो ऐसे मेल पेशेंट को थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। सोजाक की प्रॉब्लम जो पीनस के अंदर से पीप आ रही है, जो पीनस के ऊपर छोटे छोटे से बारीक दाने बने हैं, रेशे से भरे हुए हैं, सोजाक की ये प्रॉब्लम चंद दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी। थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन टीथ की प्रॉब्लम में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर किसी पेशेंट के दांत टूट रहे हैं, भुर रहे हैं, ऊपर से रेजा रेजा करके टूट रहे हैं, दांतों के सिरे काले होना शुरू हो गए, तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। इंशाल्लाह दांतों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स में भी थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर किसी पेशेंट के पेट के अंदर गैस भरी रहती हो, पेट फूला रहता हो, उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, दायमी कब्ज की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को देखने को मिल रही है, हल्की हल्की उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ाहट होती है, तो थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पेशेंट के नेल्स टेढ़े मेढ़े हो, उसके नेल्स भुरना शुरू हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो उसे थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फाइल्स के मसले में अगर किसी पेशेंट की मकद के अंदर, रेक्टम के अंदर मसे मोके बन गए, मौका चाहे एक है या फिर गुच्छों की शक्ल में उसकी मकद के अंदर मसे मोके बन गए, तो थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिसिन है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। जान लेते हैं थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज को। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए पेशेंट को जर्मन की यूज करवाएं, रिक्वेज या श्वाबे की यूज करवाएं। इसे आपको हाई पोटेंसी में पेशेंट को यूज करवाना होगा। 1 m की पोटेंसी में पेशेंट को यूज करवाएं। 4 कतरे हफ्ते बार रिपीट करवाएं, कम से कम 3 से 4 मंथ रेगुलर पेशेंट को इसका यूज करवाएं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मसे मोके, लाइपोमा, फाइब्रोमा, गिल्टियों, गांठों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइल्स के जो मसे हैं उनमें भी थोजा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। होम्योपैथी की रियल इमेज बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए। इसी तरह की होम्योपैथी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।